नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है पोर्ट ब्लेयर रीनेम टू श्री विजयपुरम। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि दिस हैज बीन डन टू रिमूव कॉलोनियल इम्प्रिंट्स। आज के टॉपिक में हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं पोर्ट ब्लेयर, जो इधर में समुद्र के बीचों बीच अंडमान निकोबार जो द्वीप है, भारत का टापू, इसका कैपिटल है, जो कि भारत के चेन्नई शहर से 1200 किलोमीटर नज़दीक में पड़ता है। और ऊपर में ये बे ऑफ बंगाल है, नीचे में ये पूरा बे ऑफ बंगाल के एरिया में आता है। और जिसके साइड में ये म्यांमार का एरिया है, इस साइड में ये बांग्लादेश है। अभी न्यूज़ में ये क्यों है? क्योंकि इसका जो कैपिटल का नाम है, ये पोर्ट ब्लेयर से चेंज करके श्री विजयपुरम रखा गया है। अभी ये क्यों रखा गया है, इसका कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, लेकिन उसको जानने से पहले ये जो टापू है, ये इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको देखना सबसे ज़रूरी है। ये जो है आप देख पा रहे हैं इधर के में, ये मलाक्का स्ट्रेट है, जिसमें से लगभग सभी साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, उसका मोस्ट ऑफ द लॉजिस्टिक जो भी जहाज है, सब इधर से जाता है। इसका जो बिजनेस का मेन रूट यही पड़ता है। नाउ इसका जो नाम चेंज किया गया है, उसका जो कारण बोला गया है कि भारत का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका जो विजन है कि देश को कॉलोनियल इम्प्रिंट से मुक्त करना है, और इसका ही एक इनिशिएटिव लेके पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया है। जो कि रखा गया था, पोर्ट ब्लेयर जो नाम रखा गया था, वो एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर आर्किबाल्ड ब्लेयर के नाम से रखा गया था, जो बॉम्बे मरीन में काम करता था। एंड उन्होंने ही सबसे पहले ये अंडमान आइलैंड का सर्वे करवाया था। उनके नाम को सम्मान करने के लिए इसका नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया था। नाउ इसका जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में और एक पॉइंट ये है कि भारत का पहला इंटीग्रेटेड ट्राई कमांड सर्विसेज इधर में ही है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो ट्राई कमांड सर्विस। नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अगर हम देखें तो 1014-1044 सी के टाइम में ये जो एरिया था, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, तमिलनाडु का ये पार्ट, श्रीलंका, करमंडल कोस्ट, वेस्ट बंगाल के एरिया, म्यांमार, बांग्लादेश, ये जो पूरा एरिया था, अब जो ये शेड किया हुआ एरिया है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये चोला एम्पायर का पूरा कॉन्फ्लुएंस इसमें था, और ये जो अंडमान एरिया था वो भी इसमें आता था। सो ये उस टाइम में भी ये एक इम्पोर्टेंट महत्व रखता था। बाद में ये श्रीविजय एम्पायर के अंडर में कॉन्फ्लुएंस में आ गया था, और श्रीविजय एम्पायर का ही एक राजा था, उनके नाम से ये पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम रखा गया है। नाउ अगर आप देखें, बेसिकली नाम चेंज करने के टाइम में कुछ पॉलिटिकल हिस्टोरिकल वजह इसके पीछे रहता है। फर्स्ट अगर हम बोले तो दिस माइट बी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम। अभी अगर हम कॉलोनियल एरा के टाइम में जाए तो देख सकते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन 1943 अंडमान निकोबार में पहला इंडियन फ्लैग होस्ट किया था, पोर्ट ब्लेयर में। इसके लिए ये बोला जाता है कि ब्रिटिश इंडिया का ये पहला लिबरेटेड लैंड है, भारत का पहला लिबरेटेड लैंड है। नाउ अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर जाते हैं तो ये बोला जा सकता है कि राजा महाराजा के टाइम में भी होता था नाम चेंज, मुगल्स के टाइम में भी हुआ है, ब्रिटिशर्स के टाइम में भी हुआ है।
अभी इसका कुछ पॉलिटिकल हिस्टोरिकल रीजंस यूजुअली रहता है। अगर हम देखें तो नाम चेंज में पहले तो स्पेलिंग का स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक थिंकिंग रहता है। इंडिया इंडिया का जो लोकल लैंग्वेज का डायलेक्ट्स है उसके वजह से भी, तो इसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो भी बहुत सारे नाम चेंज करवाए क्योंकि उनको स्पेलिंग में भी दिक्कत आता था। सेकंड अगर सेकंड अगर रीजन हम देखें तो लोकल लैंग्वेजेस में जो डिफरेंसेस होता है, अगर आप देखें कि भारत का हर एक 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर ही अंदर डायलेक्ट का चेंजेस होता है। सो लोकल लैंग्वेजेस का एक जो डिफरेंस रहता है उसके वजह से भी नाम चेंजेस का जरूरत पड़ता है टाइम टू टाइम। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम में त्रावणकोर कोचीन को रीनेम करके केरला रखा गया क्योंकि उनको उच्चारण में आसानी होता है। तिरुवनंतपुरम को जैसे त्रिवेंद्रम करके रखा गया था। अगर हम देखें भारत में कुछ दशकों में जो जो फेमस चेंजेस हुआ है नाम का, जैसे कि रिसेंटली जो हुआ है किंग्सवे को चेंज करके राजपथ रखा गया था। अभी राजपथ को चेंज करके नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्तव्य पथ रखा हुआ है। उससे पहले जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, ये जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, इसको अरुणाचल को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। बाद में 1972 में इसको चेंज करके अरुणाचल प्रदेश रखा गया। उसके बाद अगर उत्तरांचल को, जैसे उत्तरांचल को चेंज करके उत्तराखंड 2007 में किया गया था। बाद में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद सिटी था उसको चेंज करके प्रयागराज किया गया। नाउ ये प्रयागराज नाम के पीछे अगर आप देखें तो ये प्रयागराज ये कॉन्फ्लुएंस है गंगा, यमुना एंड सरस्वती नदी का, जो हिंदू धर्म के लिए हाईली ऑस्पिशियस है। जैसे महाराष्ट्र का औरंगाबाद को छत्रपति शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी नगर के नाम से रखा गया 2023 में। और एक सिटी ओस्मानाबाद जिसको धाराशिव नाम से जाना जाता है 2023 से। अभी ये धाराशिव क्यों रखा गया था? क्योंकि ये माना जाता है कि धारा और शिव नाम का दो पहरेदार ओस्मानाबाद का जो केव्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, तो इसको वजह से, तो इसके वजह से इसका नाम धाराशिव रखा गया। नाउ भारत में जो आफ्टर ब्रिटिश एरा, कॉलोनियल एरा, जो भी नाम चेंजेस होता है वो कैसे होता है? इसका कोई ना कोई तो एक प्रोसेस होगा जिसके माध्यम से ये नाम चेंजेस होता है। ब्रिटिश एरा के टाइम में, मुगल के टाइम में, राजा महाराजा के टाइम में वो तो अपने हिसाब से करते थे, लेकिन इन पार्लियामेंट्री सिस्टम दिस पावर्स comes from the Constitution of India under Article 3, where you can alter boundaries, you can change the name of any district, any place, any state. Now इसका जो प्रोसेस दिया गया है, पहले जो एरिया, जो स्थान का नाम चेंज होगा, उसी स्थान का, उसी जगह का जो एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो पहले स्टेट असेंबली में एक प्रपोजल लेके आता है नाम चेंज के लिए। अगर वो प्रपोजल मेजॉरिटी से पास हो जाता है स्टेट असेंबली में, तब पास किया हुआ वो प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री के पास भेजा जाता है। तब होम मिनिस्ट्री बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ वार्तालाप करता है, आलोचना करता है, जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बहुत सारे एजेंसीज है उन लोगों के साथ, क्योंकि उन लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेटिव वे में वो देखना पड़ता है कि किधर में कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई हिंड्रेंस अगर नहीं होता है, अगर वो लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देता है, तब होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल गैजेट में चेंज किया हुआ नाम पब्लिश करता है एंड वो नया जगह का नाम हर एक गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी भेजा जाता है चेंज के लिए।
सो आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।